नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ। आज हम लेकर आए हैं 27 मार्च 2026 की ताजा और अहम खबरों का अगला भाग। चलिए शुरू करते हैं आगे की बड़ी खबरों के साथ। एक, देश भर में मौसम का बड़ा बदलाव। भारत मौसम विभाग IMD के अनुसार देश के कई हिस्सों में तेज बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी, पंजाब में बारिश, पहाड़ी राज्यों के हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी, दक्षिण और मध्य भारत में आंधी तूफान। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। 2, रामनवमी 2026 का उत्सव। इस साल रामनवमी 26 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जा रही है। देश भर में मंदिरों में विशेष पूजा, अयोध्या में भव्य आयोजन। ये भगवान राम के जन्म का प्रमुख त्योहार। 3, रॉयल एनफील्ड की नई बाइक लॉन्च। रॉयल एनफील्ड गेरिला 450 2026 अपडेट 27 मार्च को लॉन्च होने वाली है। नए डिजाइन और फीचर्स की उम्मीद। युवाओं में काफी उत्साह। ये मिड साइज बाइक मार्केट में बड़ा मुकाबला दे सकती है। 4, भारतीय क्रिकेट का बड़ा शेड्यूल जारी। बीसीसीआई ने 2026-27 का होम क्रिकेट सीजन घोषित किया। 22 अंतरराष्ट्रीय मैच, 17 शहरों में मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों का दौरा। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा 5, शिक्षा क्षेत्र में बड़ा अपडेट। बसरा RIT RG UKT ने 2026 के लिए आवेदन शुरू किए। 6 साल का इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम। 10वीं के बाद सीधे एडमिशन ग्रामीण छात्रों के लिए। 6, IPL 2026 का नया एक्सपीरियंस। बीसीसीआई ने IPL के लिए फैन पार्क्स की घोषणा की। 15 शहरों में लाइव मैच अनुभव। छोटे शहरों को भी फायदा। क्रिकेट का मजा अब हर शहर में। 7, संसद सत्र अपडेट। राज्यसभा 27 मार्च तक स्थगित। फाइनेंस बिल 2026 पर चर्चा जारी। सरकार के आर्थिक फैसलों पर। 8, बैंक और मार्केट छुट्टी। रामनवमी पर कई राज्यों में बैंक बंद। MCX में सुबह ट्रेडिंग बंद, शाम को खुला। खबर नंबर 9, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। देश के शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स नीचे बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी दबाव में रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशकों की निकासी और वैश्विक तनाव इसका मुख्य कारण है। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खबर नंबर 10, पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का बदलाव देखा गया। कुछ राज्यों में दाम बढ़े, कुछ जगह स्थिर रहे। आम जनता के बजट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। खबर नंबर 11, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। केंद्र सरकार ने डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करने के लिए नई योजना पर काम शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने की कोशिश। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। खबर नंबर 12, शिक्षा में नई पहल। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए नई स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू करने की घोषणा की है। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर फोकस। ये कदम बेरोजगारी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। खबर नंबर 13, खेल जगत से अपडेट। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आगामी सीरीज के लिए टीम की तैयारी तेज। फैंस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। खबर नंबर 14, मौसम विभाग की चेतावनी। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह। मौसम का असर फसलों पर पड़ सकता है। खबर नंबर 15, स्वास्थ्य विभाग की नई एडवाइजरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलते मौसम को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। सर्दी, खांसी और वायरल से बचने की सलाह। साफ सफाई और हेल्दी डाइट पर जोर। आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। खबर नंबर 16, टेक्नोलॉजी सेक्टर में उछाल। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई स्टार्टअप कंपनियों का उदय। डिजिटल पेमेंट और AI का बढ़ता उपयोग। देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है मजबूत सपोर्ट। खबर नंबर 17, सरकारी नौकरी अपडेट। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट। कई विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर बन रहा है। खबर नंबर 18,
रेलवे का नया फैसला। इंडियन रेलवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया कदम उठाया है। कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों को सफर में राहत मिलने की उम्मीद। खबर नंबर 19, किसानों के लिए राहत योजना। सरकार ने किसानों के लिए नई सहायता योजना लागू करने की घोषणा की है। फसल बीमा और सब्सिडी में बढ़ोतरी, आधुनिक खेती के लिए मदद, किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। खबर नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत। भारत की वैश्विक स्तर पर पकड़ मजबूत होती जा रही है। व्यापार और कूटनीति में बढ़त, कई देशों के साथ नए समझौते, भारत की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है फायदा। खबर नंबर 21, मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स बढ़े। देश में डिजिटल यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट का विस्तार, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग बढ़ा, डिजिटल इंडिया को मिल रही गति। खबर नंबर 22, खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी। देश में कई बड़े खेल आयोजनों की तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ियों का प्रशिक्षण तेज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य, युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ा। खबर नंबर 23, महंगाई पर सरकार की नजर। महंगाई को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण की कोशिश, बाजार में निगरानी बढ़।